हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग। और आपके पास यहां पर देखो ये दिया है रेक्टेंगल, वहां लिखा है रेक्टेंगल के चारों साइड पे ये इक्वेशन दी हुई है और बोला है कि एक्स और वाई निकालो और पैरामीटर्स और एरिया निकालो। अब आपको मैं एकदम सिंपल सा बताऊंगा। सबसे पहले यहां देखो क्या है, ये रेक्टेंगल है। और जब भी आपके सामने रेक्टेंगल आता है, जब भी किसी के सामने रेक्टेंगल आता है तो उसके सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि रेक्टेंगल की सामने वाली जो साइड होती है वो इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। सामने वाली साइड सेम होती है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी? सेम होंगी। क्या होंगी? सेम होंगी। तो देखो ये साइड क्या लिखी है? x+4 और ये साइड क्या लिखी है? 2y। तो ये दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। दोनों को सेम कर दिया ना मैंने। हाँ, मुझे यहां पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म आपको याद होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, एक्स और वाई एक तरफ लेते हैं और नंबर दूसरी तरफ। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 2y को मैं इधर लेकर आ जाऊंगा x के बाजू में। जब ये +2y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -2y। क्या हो जाएगा? -2y। और ये जो +4 है ना, ये राइट साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा -4। ये आपको मिल गया पहली इक्वेशन, x - 2y = -4। लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल की बात करें तो दो इक्वेशन निकालना जरूरी है। वो दो इक्वेशन यहां से निकलेंगी। पहली तो मैंने निकाल दिया, अब दूसरी हम लोग क्या निकालेंगे? ये साइड और ये साइड भी क्या होगा? सेम होगा। ये दोनों साइड सेम होगा तो इनको भी इक्वल करना पड़ेगा। ये वाली साइड की लेंथ है 2x + y + 8 = और दूसरा साइड है 4x - y। मैंने अभी फिर से यही बताया कि x और y एक तरफ रहेगा और कांस्टेंट नंबर एक तरफ रहेगा। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ 2xy मौजूद है। मैं क्या करूंगा, ये 2x के बाजू में ये वाला 4x लेकर आऊंगा, x और x बाजू में रख दूंगा। यहाँ पे 4x क्या है? उससे पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, इधर आके हो जाएगा -2x - 4x। समझ में आ रही है? हाँ, y प्लस में है, ये -y इधर आके क्या हो जाएगा? +y। अब राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा तो 8 को उधर लेकर चला जाऊंगा, -8 हो जाएगा। तो देखो यहां पर 2x में से 4x गया, -2x, बड़े की साइन लगेंगी, +y हो जाएगा, +2y = -8 क्या है? -8। तो यहां पर दूसरी इक्वेशन आ गई आपकी, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप बोलेंगे कैसे पहचाना लीनियर इक्वेशन? x है, उसके ऊपर पावर 1 है। इक्वेशन को मैंने लिख लिया हूं, रफ करके दोनों इक्वेशन को ऊपर लिख लिया हूं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। अब यहां पर देखो आपको इक्वेशन यहां पे साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी मेथड? एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करेंगे? उसके दो रूल है, दोनों रूल मैं आपको बता देता हूं। दो रूल है, रूल 1 और रूल 2। रूल 1 ये है कि कोई भी एक वेरिएबल, जैसे यहां पे दो वेरिएबल कौन से है? x और y। कोई भी एक वेरिएबल, उसके साथ जो नंबर आते हैं ना, वो नंबर सेम होना चाहिए। मतलब या तो x वेरिएबल के साथ जो दोनों नंबर है वो सेम होना चाहिए, या तो y के दोनों नंबर सेम होना चाहिए। यहां पे x का अगर आप देखोगे, ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है, नीचे 2 है, 1 और 2 सेम नहीं है। लेकिन यही y का देखेंगे तो दोनों 2 है। इसका मतलब पहला रूल यहां पर सेटिस्फाई होता है कि कोई भी एक वेरिएबल पकड़ो, उसके साथ जो नंबर आते हैं उसको सेम करो। यहां y के नंबर दोनों सेम है। ठीक है? हाँ, अब क्या करना है? अब ये सेकंड रूल ये है कि जो दोनों नंबर सेम है उनकी साइन अलग अलग होनी चाहिए। एक प्लस में है तो एक माइनस में। तो यहां पर देखो 2y ऊपर माइनस में, नीचे प्लस में है, तो ये सेकंड रूल भी यहां पर सेटिस्फाई होता है। सेकंड रूल भी यहां पर क्या होता है? सेटिस्फाई होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। जब भी इस तरह से दोनों रूल कंप्लीट हो गया तो उसको कट कर दो, क्योंकि +2y - 2y क्या हो जाएगा? 0। अब आपके पास क्या बचा है? 1x - 2x हो जाएगा -x। क्या हो जाएगा? -x। और ये -8 - 4 क्या हो जाएगा? -12। क्या हो जाएगा? -12। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 12। x की वैल्यू क्या मिल रही है? 12। इसी तरह से हमको y की वैल्यू निकालना है। ऊपर से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, कोई भी एक इक्वेशन ले लो। मैं यहां पे ऊपर वाला इक्वेशन ले लेता हूं, x - 2y = -4। देखो x लिखो या 1x लिखो, सेम चीज होती है। ठीक है?
x की जगह पे क्या रख दो 12 माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब ये 12 को मैं उधर लेकर चला जाऊंगा नंबर की तरफ, तो क्या बच रहा है इधर -2y बच रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू -4 वैसा का वैसा, सिर्फ ये 12 उधर जाके -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -12 -2y माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 12 + 4 16 और माइनस माइनस प्लस है लेकिन बड़े की साइन क्या है माइनस, तो यहां हो जाएगा -2y इज इक्वल टू -16 -2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -16, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, आपके पास बच रहा है 2y इज इक्वल टू 16। अब ये 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि लेफ्ट साइड में वो मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2। क्या हो रहा है 16 डिवाइड बाय 2। हाँ, अब क्या करेंगे 2 1 जा 2 8 जा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 8, y की वैल्यू क्या आ रही है 8। निकल गया x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है 8। समझ में आ रहा है, तो x और y तो निकल गया, लेकिन आगे ये भी पूछा था कि एरिया भी निकालना है और पैरामीटर्स भी निकालना है। एरिया और पैरामीटर्स के लिए आपको साइड्स पता होना चाहिए कि वो साइड्स कितनी थी, वो साइड्स कितनी थी। ठीक है, मैं यहाँ पर एरिया और पैरामीटर निकाल के बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो ये रेक्टेंगल था आपका और ये चारों साइड्स थे। अब हमने देखो x की वैल्यू 12 निकाल दिया और y की वैल्यू क्या निकाल दिया 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी दो साइड ले ले रहा हूँ, एक ये और एक ये, कोई भी। ठीक है, तो जो इजी पड़ता हूँ मैं ये वाली और ये वाली ले लेता हूँ, कोई भी दो साइड ले लेता हूँ और उसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग को साइड्स की वैल्यू क्या है। जैसे ये 2y है तो 2y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू अगर आप 8 डाल रहे हो तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड कितनी हो जा रही है 16, ये साइड और ये साइड कितनी हो जा रही है 16, क्योंकि सेम है, कोई भी एक निकाल लो आपको सामने वाली मिल जाएंगी। अब ये नीचे वाली निकालते हैं 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई, x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है 8। 12 4 कितना होता है 48 माइनस 8 कितना आ रहा है 40, कितना आ रहा है 40, तो नीचे और ऊपर वाली साइड कितनी हो गई 40, तो एक साइड है 16 और दूसरी साइड है 40। साइड्स निकल गए, अब मुझे निकालना है पैरामीटर्स, मैं पैरामीटर्स निकालूंगा। पैरामीटर्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना है, चारों साइड का प्लस कर दो, चारों साइड का। अगर आप रेक्टेंगल का नाम दे रहे हो ABCD तो यहां पर दे दो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB आपका 40 है, BC आपका 16 है, ये 40 है, ये भी 16 है। इसको आप प्लस कर दो, 40 प्लस 40 80 और 16 प्लस 60 32, तो 112 आंसर आएगा। तो पैरामीटर क्या आ गया इसका 112। एरिया निकालना है तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इसकी 40, ब्रेथ इसकी 16, 40 मल्टीप्लाई बाय 16 कर दो आप, क्या हो जाएगा 16, 16 4 जा कितना आता है 16 4 जा 64 और एक जीरो लगा दो, तो एरिया क्या आ रहा है 640, एरिया क्या आ रहा है 640। तो पैरामीटर आ रहा है 112 सेंटीमीटर और एरिया आया 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हमको सॉल्व करना